दोस्तों, डर के मारे बीजेपी में बड़ा फेरबदल। हाँ, मंत्री विधायक सब लाइन में। आखिर मोदी शाह के कैसे उड़ गए होश और बीजेपी में डर का साया, सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशिष्ट सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर। दोस्तों, बिहार में चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यानी जो सपना है बिहार में कि बहुमत से कैसे आए, लेकिन उनके लिए नीतीश कुमार जो मुसीबत बने हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी नहीं चाहती है कोई रिस्क लेना और अब गुजरात मॉडल को अपनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन क्या ये रणनीति बिहार में काम आएगी और या फिर सत्ता विरोधी लहर इस बार भाजपा को भारी पड़ने वाली है? सब कुछ आके आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले एक हफ्ते में या कुछ दिनों में हो सकती है। दोनों प्रमुख गठबंधन इंडिया ब्लॉक एनडीए लगातार तैयारियों में। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी अंतिम चरण में है, लेकिन जितनी सीट शेयरिंग को लेकर मुसीबत एनडीए में, उतनी शायद इंडिया गठबंधन में नहीं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जानते हैं क्या है? वो एंटी इनकम्बेंसी, जो कि लगातार सिरदर्द बनी हुई है और एंटी इनकम्बेंसी से निकल पाना, निपट पाना बड़ा मुश्किल है। जनता के बीच लंबे समय से जीत रहे विधायकों और मंत्रियों को लेकर बेहद नाराजगी है। लोग नाराज हैं और इस चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए भाजपा बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है, गुजरात मॉडल लाने जा रही है दोस्तों। लेकिन क्या ये डर है? क्या ये हार का डर है? आखिर गुजरात मॉडल लाने के पीछे की क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल क्यों है? भगदड़ क्यों है? मोदी शाह परेशान क्यों है? दोस्तों, गुजरात की तरफ बिहार में भी मौजूद कई मंत्रियों विधायकों का टिकट काटा जाएगा। हाँ, ऐसी पूरी उम्मीद, पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल बिहार में लाना चाहता है। करीब 30 विधायकों की सूची तैयार की गई है जिन्हें पार्टी इस बार बेटिकट कर सकती है। दोस्तों, 30 विधायकों की सूची तैयार हो गई है और पार्टी इन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। उम्र के दायरे को चुके बार बार प्रधानमंत्री पे यूं तो आरोप लगते रहे 75 साल, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक कैटेगरी, एक क्राइटेरिया रख लिया है। शायद वो उम्र की पड़ाव, उम्र ज्यादा हो जाना भी एक कारण हो सकता है। जनता जनार्दन की नाराजगी ये दूसरा कारण है और इस वजह से 30 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटने की उम्मीद है। यानी भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल जो गुजरात में किया 2022 में, वो बिहार में नजर आ रहा है। बिहार में चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार बिल्कुल अलग है। 2020 में बीजेपी ने 80 सीटें जीती है, लेकिन अब उन्हीं 80 में से कई विधायक पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। 22 मंत्री भी जनता की नाराजगी की चपेट में हैं और यही कारण है कि भाजपा अब चेहरे बदलो, नुकसान टालो की नीति अपना रही है। इस पर काम कर रही है। यानी चेहरे बदलना जरूरी है। चेहरे बदलो, नुकसान टालो, यह नीति बीजेपी अपना रही है दोस्तों। दिल्ली से लेके पटना तक घमासान है। बीजेपी में अंदरूनी कला वो अलग विवाद, आपसी गुटबाजी वो अलग विषय और कार्यकर्ताओं के अंदर छोटा सा कार्यकर्ता भी क्या कुछ अपने आप को बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश। और शायद अमित शाह को कहना पड़ा, कार्यकर्ता बन के काम करो, गुटबाजी छोड़ो। लेकिन अब तो चूंकि जिले स्तर पे बहुत सारे नेताओं को नाराजगी का सामना करना पड़ा पार्टी हाईकमान से, प्रदेश स्तर मंडलों तक भी वही स्थिति दिखाई दी और अब आखिरकार परेशान होके उप के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात मॉडल बिल्कुल लाने को तैयार है। जहां 2022 में भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए आधे से ज्यादा विधायकों का टिकट काट दिया था। सूत्रों की माने जाए तो हाल ही में हुई भाजपा कोर ग्रुप कमेटी की जो मीटिंग जो हुई है और ऐसे में बड़े बदलाव पर चर्चा हुई है और इस भाजपा कोर ग्रुप मीटिंग में ये संकेत मिल रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायकों और उसमें मंत्रियों का भी शामिल होना पाया गया है। उनका टिकट काटने के मूड में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों, बिहार गुजरात नहीं है और यहां पैकेज और प्रचार से ज्यादा चलता है चेहरा, जमीनी पकड़, जातीय समीकरण।
क्या वो अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी, या पिछली बार बड़ी पार्टी बनी, इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर है। बीजेपी को दोस्तों डर है कि अगर वो अपने पुराने चेहरों पर भरोसा करती है तो जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार की योजनाएं भले ही एनडीए को सहारा दे रही हैं, शायद कहीं कहीं ऐसा है कि बीजेपी के सहारे नीतीश को लोग पसंद कर रहे हैं और कहीं कहीं नीतीश के सहारे बीजेपी को, यानी दोनों विपरीत है, अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन मजबूरी, वहां भी गठबंधन की मजबूरी, वहां भी गठबंधन की मजबूरी। खैर दोस्तों, बीजेपी के भीतर जो डर है ना वो साफ झलक रहा है, जो परेशानी है वो साफ नहीं। एक तरफ तो विवाद, एक तरफ विचारधारा, एक तरफ अलग अलग टारगेट, एनडीए में घमासान, बिहार सीट शेयरिंग को लेके वो अलग विषय है। आपस में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू, चाहे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, खुद जीतन राम मांझी हो या खुद अभी मौजूदा जो कि मुख्य चेहरा बने रहे लगातार, और बीजेपी खुद कह रही है कि इन्हीं के नेतृत्व में, यानी नीतीश कुमार जो कि बाहर के तौर पर थे लेकिन अब बाहर लौटने वाली है, शायद ये हवाएं कह रही हैं। दोस्तों अगर बात करें तो ये चुनाव एनडीए की सत्ता की विदाई का रास्ता भी बन सकता है, जो कि जो रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। गुजरात मॉडल क्या बिहार में काम आएगा, और क्यों गुजरात मॉडल लेना पड़ा, ये बिहार में गुजरात मॉडल क्यों उतारना पड़ा, क्यों इन विधायकों का टिकट, मंत्रियों का टिकट काटने के ऊपर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साफ दर्शा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ क्या ठीक है। दोस्तों क्या भाजपा बिहार में सत्ता विरोधी लहर में, उस लहर से बच पाएगी क्या? उस लहर से, सत्ता विरोधी लहर से, राहुल तेजस्वी के हुंकार से, इंडिया गठबंधन की एकजुटता से, क्या उस लहर से बीजेपी बच पाएगी? क्या पुराने चेहरों को बदलने से चुनावी नैया पार होगी, या फिर जनता इस बार वादों और योजनाओं से ज्यादा प्रदर्शन और जमीन से जुड़ी सच्चाई को तवज्जो देगी? तस्वीर साफ होगी चुनाव में, लेकिन साफ संकेत बीजेपी डरी है, और यही डर उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। यह डर उसके लिए मुसीबत बन सकती है दोस्तों, जो कि कहा जा रहा है कि पिछली बार 80 सीटें बीजेपी ने जीती, और इसमें से लगभग न जाने कितने ऐसे विधायक जो कि बीजेपी के लिए सिरदर्द है। 22 मंत्री जो जनता की नाराजगी की चपेट में है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात मॉडल अपनाना चाहती है, और वो भी बिहार में। लेकिन इसका अंदाजा तो होना चाहिए कि वो गुजरात है, ये बिहार है। तो क्या डर के मारे बीजेपी का ये बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है? क्या ये डर दिखाई दे रही है? मंत्री विधायक सब लाइनों में, और शायद इसीलिए मोदी शाह के होश छोड़े हैं। संभाल पाना एनडीए को कठिन, मुश्किल है। खैर बहरहाल टोटल ओवरऑल आप क्या कह रहे हैं, खबर में अपनी राय दीजिएगा। गुजरात मॉडल क्या भारतीय जनता पार्टी अपनाती है तो कारगर साबित होगा बिहार में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन के निकलेगी और नजर आ रही है, आप जरूर बताइए कमेंट के जरिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, और शुक्रिया आपका। आज तक आप बने रहे।